हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सर्कल का थ्योरम और प्रॉब्लम को भी साथ साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे लेक्चर वीडियो आप देख चुके हैं इसके रिगार्डिंग। और अभी जब तक हम सर्कल का पूरा एपिसोड कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। ये 5, 10 और 15 लेक्चर वीडियो देख लेने से सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे हम। तो जितना भी इसका सीरीज है वो सबको देखेंगे तब आपका सर्कल कंप्लीट होगा। एक थ्योरम मैंने लिखा है, एक डेरिवेशन है कि टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, कह रहा है कि टेंजेंट का लेंथ निकालना है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 टू अ सर्कल, एक सर्कल पर जिसका इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट है, वो एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से टेंजेंट ड्रा करना है सर्कल पर और उसका लेंथ बताना है कि उसका लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो पहले एक फिगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि एक सर्कल ड्रा कर लिया ऐसे ही रफली, और ये सर्कल का सेंटर है। ओके, और एक्सटर्नल में एक पॉइंट हमने ले लिया यहां पर, और ये पॉइंट है P। इस पॉइंट को मान लिया हमने P, और यहां से हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो टेंजेंट जब हम बनाएंगे तो एक टेंजेंट हमने इस तरह बना दिया और एक और टेंजेंट यहां से बनेगा। दो टेंजेंट बना। अब ये बात कहां से मुझे मालूम चलती है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने सर्कल में प्लेन ज्योमेट्री में ये पढ़ा है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। किसी भी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं और दोनों का लेंथ इक्वल होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। यानी अगर इस पॉइंट को हम कहेंगे, इस पॉइंट को अगर हमने कहा P और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 ऐसा दिया हुआ है, और यहां से हमने क्या किया, दो टेंजेंट बनाया। पहले वाले टेंजेंट को हमने कर दिया मान लीजिए T यहां पर, और ये कर दिया हमने T डैश, यानी PT and PT dash are the tangents of the circle from the point x1 y1। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं और दोनों का लेंथ इक्वल होता है। यानी जितना होगा PT उतना ही होगा PT डैश भी होगा। अच्छा, अब इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, तो इसको हम लोग देख भी लेते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं सर्कल पर तो टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं और दोनों का लेंथ इक्वल होता है। और ये इसका सर्कल है, ये सर्कल का ये सेंटर है, और सेंटर को हमने C से डिनोट कर दिया, और इसका सेंटर होगा -G, -F। ओके, और ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने क्या किया, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ऐसा भी हमने प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ा। अब फिर इस सेंटर से भी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन कर दिया, और ये भी 90 डिग्री है। ओके, यानी PT and PT dash are the tangents of the circle। और सर्कल का इक्वेशन कितना है, x² y² 2gx 2fy + c = 0। और सर्कल का इक्वेशन जब ये होता है तो उसका सेंटर होता है -G, -F। अगर हम इसको डॉट लाइन से ड्रा कर दें तो देखेंगे ना कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और CP से PT और PT डैश जो है वो इक्वल हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल जो है सर्वांगसम है, और सर्वांगसम करने के बाद आप देखेंगे तो PT और PT डैश जो है ये दोनों इक्वल हो जाएगा।
ओके, तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं सर्कल पर तो उसका लेंथ इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ है कि गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल का गिवन इक्वेशन कितना है, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy और प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि इसका सेंटर -g और -f होता है। फिर बोलेंगे इसका रेडियस बताइए, तो इसका रेडियस होगा अंडर रूट g स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर और माइनस में c होगा। सेंटर हो जाएगा -g -f और रेडियस हो जाएगा अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस में c हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि PTC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। PTC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पर PT और PT डैश क्या है, टेंजेंट्स है। हियर PT एंड PT dash are the tangents। वो दोनों क्या है, टेंजेंट्स है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं ना तो उसका लेंथ जो है इक्वल होता है, यानी जितना होगा PT उतना ही होगा PT डैश। तो यहां पर इसको भी हमने मेंशन कर देते हैं, ऑल्सो PT इज इक्वल टू PT डैश भी होगा। यानी दोनों में से कोई भी एक कैलकुलेट कर लें तो मेरा वर्क हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि PTC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने क्या किया कि इन ट्रायंगल PTC ट्रायंगल में, तो PTC ट्रायंगल में हम क्या करेंगे ना कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट है जब हम उसे यूज करें तो क्या बोलेंगे कि PC स्क्वायर ये हाइपो होगा, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट में तो PC है ना। तो इस बात को तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री के जो अपोजिट में होगा वही हाइपोटेनस होता है। और बोलिए PT का स्क्वायर और प्लस में CT का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है PT। तो जब हम यहां से निकालेंगे PT स्क्वायर तो ये बनेगा PC स्क्वायर और माइनस में CT स्क्वायर। PC अब निकालेंगे हम, तो PC क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो स्क्वायर है तो रूट नहीं लिखेंगे, तो ये आएगा x1 और प्लस में g का होल स्क्वायर प्लस में आएगा y1 और प्लस में f का होल स्क्वायर। ये PC होगा। अच्छा, CT स्क्वायर बताइए कितना होगा। एक्चुअल में यहां पर है रूट, ऐसे एक्चुअल में ऐसे रूट होता है डिस्टेंस फॉर्मूले में, और जब हम इसे ऐसे स्क्वायरिंग करेंगे ऐसे तो वो रिमूव हो जाता है। CT देखिए, तो CT उस सर्कल का रेडियस है क्या, CT जो आप देख रहे हैं उस सर्कल का क्या है, रेडियस है। उस सर्कल का क्या है, रेडियस। तो रेडियस जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ माइनस, और रेडियस जब हम निकालते हैं तो अंडर रूट G स्क्वायर प्लस में F स्क्वायर माइनस में C का होल स्क्वायर आएगा। अंडर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C का होल स्क्वायर, क्योंकि CT जो है रेडियस है, और इस कंडीशन में रेडियस अंडर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C होगा। अब ना इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो बताइए कितना आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो स्क्वायर से रूट रिमूव कर देंगे यहाँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस में 2x1g और प्लस में कितना हो गया g स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, और ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर 2y1f और प्लस में f स्क्वायर माइनस।
अब ये ब्रैकेट के पहले माइनस है तो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस में जी स्क्वायर, माइनस में एफ स्क्वायर और प्लस में सी होगा। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल होगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर भी कैंसिल होगा। अब इसको अरेंज करते हैं तो कितना आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2x1g प्लस 2y1f और प्लस में कितना हो गया c और इधर कितना हो गया pt। तो pt जो है, pt जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर को लाकर उधर रूट बनाएंगे, प्लस माइनस तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो ये बनेगा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2x1g 2y1f और प्लस में c। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्पेशल एक सिंबल यूज करते हैं। ये जो सर्कल का इक्वेशन है ना, तो सर्कल के इक्वेशन का जो LHS वाला पार्ट है, RHS में तो 0 है, उसको हम S1 मान लेते हैं। अगर ऐसा हम कर ले कि लेट S = x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy और प्लस में c, तब देखेंगे कि S1 जब निकालेंगे तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 और ये प्लस में हो जाएगा c हो जाएगा। S1 का मीनिंग ये है यहाँ पर, इसके लिए एक सिंबल यूज होता है, बहुत सारे बुक में देखेंगे ना, बहुत सारे राइटर यूज करते हैं, इसलिए इसको हम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप क्या करेंगे कि RHS में 0 बनाएंगे, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 1 करेंगे, इसको आप s मान लेंगे, कैपिटल S मान लिए। अब S1 का मीनिंग ये हुआ कि जहां x है ना वहां x1 कर दीजिए और जहां y है वहां y1 कर दीजिए, हो गया। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो pt का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट में S1। देखिए हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट्स निकाल दिया और यही pt डैश भी होगा, क्योंकि अभी हमने बोला था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो दो टेंजेंट्स एग्जिस्ट करता है उस टाइम और दोनों का लेंथ इक्वल होता है। तो हो गया टेंजेंट का लेंथ का फॉर्मूला हो गया √S1 वेयर S1 = x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 प्लस c। और इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने का यही फॉर्मूला है। ऐसा लगता है, इस फॉर्मूले को देखेंगे ना तो ऐसा फील होता है कि जो सर्कल का इक्वेशन है उस इक्वेशन को इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दिया गया है। सेटिस्फाई का मीनिंग आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, x के जगह पर x1 रखना और y के जगह पर y1 रखना सेटिस्फाई कहलाता है। तो ऐसा कर दिया गया है उसमें, और उस कंडीशन में जो रिजल्ट आता है और उसमें अंडर रूट लगा देते हैं तो वही लेंथ ऑफ द टेंजेंट हो जाता है। तो ये रिजल्ट हमने डिराइव कर दिया कि कोई सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और कोई पॉइंट है x1 y1, वहां से अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उस टेंजेंट का लेंथ कितना होगा। सेकंड में देखते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3, -4 टू द सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें तो सर्कल का इक्वेशन कितना है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 9y और माइनस में 13 = 0। अब अगर हम थ्योरी को देखें तो मालूम चलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर मस्ट बी 1, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए। और यहाँ x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है और यहाँ भी कितना है 2 है। तो क्यों ना पहले इसको हम 2 से डिवाइड करें ताकि उस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में 7x/2 माइनस में 9y/2 और माइनस में 13/2 = 0। ये कैसे आया, आफ्टर डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड करके हमने ऑब्टेन किया। अब इसी को हम क्या करते हैं, ये s मानते हैं इसको, तो s कितना हो जाएगा माइनस में 13/2। ओके,
और S1 कितना हो जाएगा, तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस में 7x1/2 माइनस में 9y1/2 और माइनस में 13/2 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ x1 y1 का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ p का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 3, -4 है, यहीं से टेंजेंट ड्रा किया गया है, तो यही आपका बन जाएगा x1 y1। तो अब बताइए कि S1 का वैल्यू कितना होगा, तो x1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस में 7/2 और x1 का वैल्यू 3 माइनस में 9/2 और y1 का वैल्यू -4 और माइनस में 13/2, 2 से ये कट जाएगा, तो ये आएगा 9 और प्लस में होगा 16 माइनस में 21/2 प्लस में 18 और माइनस में 13/2, 2 का एलसीएम लीजिए, तो 9 2 जा 18, 16 2 जा 32 माइनस में 21 और प्लस में 36 और माइनस में 13। अब इसमें जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना उसको एक साथ ऐड करेंगे, तो 6 और 2 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा, माइनस इसको कर लीजिए तो ये 34 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा, 52 और अपॉन में 2 हो गया, इसको करेंगे तो 26 होगा। तो ये S1 का वैल्यू है, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो उसमें क्या करते हैं अंडर रूट लगाते हैं, क्योंकि हम लेंथ ऑफ जो टेंजेंट निकालते हैं तो S1 करके और उसमें अंडर रूट कर देते हैं, तो अंडर रूट 26 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमने एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ था, एक एक्सटर्नल पॉइंट था और उस एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसका लेंथ इक्वल होता है, उस लेंथ को हमने कैलकुलेट किया। उसके लिए पहले हमने फॉर्मूला बना लिया कि उस टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट को निकालने का फॉर्मूला हमने डेवलप किया और तब उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था उसको हमने सिंपलीफाई किया। ओके, अब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट देख रहे हैं ना, अब इसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखना होगा कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फॉर द सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx + 2fy + c = 0 इज अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c अंडर रूट में होता है। अब इस रिजल्ट का हम लोग बहुत ही यूज करेंगे आगे वाले रिजल्ट में। ओके, तो फिर हम लोग और भी इसका वेराइटी देखें।